Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourses for any loss-losses transactions. So AI से लोग AI bot से trading करना शुरू कर रहे हैं. ChatGPT is a recent example. So if you put in the basic features, और अगर आप ChatGPT से ये बोलें कि आप सॉफ्टवेयर कोड मुझे लिख के दे दें, तो it can give you a basic सॉफ्टवेयर कोड. क्या हमें डरना चाहिए सर AI से? फेसबुक के 2 सर्वर्स ने एक अपनी लैंग्वेज बनाकर आपस में बातचीत करना शुरू कर दिया. काफी सारे स्टूडेंट्स जो है वो AI की मदद से उन्होंने पेपर लिखा. उस जनरेशन को यूज करना चाहिए एज इन 18 से बिलो जो एज है. AI को प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए यूज किया जा रहा है, तो AI इज अ वेरी गुड थिंग. AI has still got a code to follow. Human thinking and human brain is limitless. इटली में अभी रिसेंटली प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट्स कुछ लगे थे, उसके बारे में कुछ आपके थॉट्स? When we talk about the privacy protection, Google, Facebook, Instagram, these are much more dangerous tools. If you can have a decentralized artificial intelligence, that can actually be a very good thing in the times to come. जो प्रॉब्लम इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में कही जा रही है कि जो बेसिक स्कूलिंग है, दैट इज लर्निंग डेवलप्ड बाय द ब्रिटिशर्स टू क्रिएट वर्कफोर्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, नॉट मैनेजमेंट टास्क. राइट. हेलो गाइस, वेलकम है आज इस नए पॉडकास्ट में. 3rd एपिसोड है हमारा आज, और ये इंडिया का सबसे पहला क्रिप्टो पॉडकास्ट है. सो आज हमारे साथ है मिस्टर सुदीप सर, जो कॉइन गब्बर की को फाउंडर एंड CEO है. तो आज वेलकम करते हैं सुदीप सर का. थैंक यू. आज जानने की कोशिश करेंगे कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं AI के बारे में, तो उनसे आज जानने की कोशिश करेंगे AI के बारे में. सो आई गेस कि आपके लिए भी वो नया टॉपिक होगा और जो नए यूज़र्स हैं उनको भी पसंद आएगा. सो स्टार्ट करते हैं आज का ये पॉडकास्ट. हेलो सर, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, थैंक यू सो मच. सो आज का स्टार्ट करते हैं पॉडकास्ट. आज सबसे पहले आपसे जानते हैं AI के बारे में. एक लेमैन की भाषा में अपन बात करें तो AI क्या है? उस एक अगर आपको 6 साल के बच्चे को समझाना हो, 10 साल के बच्चे को समझाना हो, तो कैसे समझाएंगे AI? Well, basically AI is just a software to some extent paired with some hardware capabilities. But जो AI में और बाकी सॉफ्टवेयर्स में डिफरेंस ये होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हम लोग बोलते हैं, सो AI इज हैविंग अ ब्रेन एंड अ सोल ऑफ इट्स ओन. सो अगर हम 6 साल के बच्चे की बात करें या इंसान की बात करें, तो इंसान जो है वो डिफरेंशिएट क्यों करता है, या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफरेंशिएट क्यों करता है विद द नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इज दैट they learn by whatever they experience, and that is the difference with AI. This is a software, this is a particular setup which is designed to learn by itself, so it enhances its capabilities. इसमें जो capability होती है वो ऐसी होती है कि ये अपने आप को improve करता जाता है, समय के साथ अपने आप की capabilities बढ़ाता जाता है, so that it can give a better output, और अपनी surrounding से, अपने आसपास की चीज़ों से, या जो भी interaction इसका होता है उससे ये और सीखता है. सो जैसा हम लोग कहते हैं एक ह्यूमन ब्रेन के बारे में कि दिमाग का इस्तेमाल किया करो, उससे दिमाग बढ़ता है, तेज़ होता है. सेम इज़ द केस विद AI कि AI जो है वो इस्तेमाल करने से ज़्यादा स्मार्ट, ज़्यादा इंटेलिजेंट होता जाता है. सो दैट इज़ व्हेन, एंड सिंस इट इज़ नॉट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वी कैन कॉल इट अ लिविंग सॉफ्टवेयर एंड वी कैन रीनेम इट artificial intelligence, because of course it is not the human intelligence or a living intelligence, but it is encoded as an artificial intelligence mechanism. This is AI. Got it, sir. So, like sir, हम जैसे मैं हूँ हर्षित, like मैं बिलोंग करता हूँ एक क्रिप्टो इंडस्ट्री से जो डिसेंट्रलाइज वे में चलती है. डिसेंट्रलाइज फाइनेंस हो गया, तो उसमें AI का रोल क्या है, कहाँ कहाँ वो यूज़ आ रही है, उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए. Well, AI की बात करें तो AI is basically something that has a use everywhere. हम लोग क्रिप्टो की बात करें, हम लोग नॉन क्रिप्टो वर्ल्ड की बात करें, जहाँ पर भी सॉफ्टवेयर, कोडिंग या किसी भी तरीके का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मैकेनिज्म इन्वॉल्वमेंट है, वहाँ पर AI कैन बी यूज्ड एज अ टूल. दैट इज द बेनिफिट ऑफ AI. सो क्रिप्टो की बात करें, सम पीपल आर यूजिंग AI फॉर द बेसिक थिंग. क्रिप्टो की जब हम बात करते हैं, नॉट ब्लॉकचेन और Web3, तो क्रिप्टो में ट्रेडिंग इज द बेसिक फीचर. सो AI से लोग AI बॉट से ट्रेडिंग करना शुरू कर रहे हैं, वेयर द AI इटसेल्फ जनरेट्स इट्स सिग्नल. They just find out what pattern a particular token or its prices is following. Let us say pattern Fibonacci series चला गया, या head and shoulder pattern हो गया. ऐसे कोई भी पैटर्न होते हैं तो AI खुद उसे आइडेंटिफाई करता है, क्योंकि
ये बात सही है कि लगभग 18,000 क्रिप्टो एसेट्स लिस्टेड हैं ऑन वेरियस एक्सचेंजेस. सो 18,000 एसेट्स को वॉच करना किसी एक बंदे के बस की बात नहीं है एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम. सो एन AI कैन वेरी इजीली डू इट. So this is where the AI is coming into picture in trading. Second is AI, हम लोग उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे. बट AI अब सॉलिडरी कॉन्ट्रैक्ट, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लिखने के लिए भी यूज होने लगा है. चैट GPT इज अ रीसेंट एग्जांपल. सो इफ यू पुट इन द बेसिक फीचर्स, और अगर आप चैट GPT से ये बोलें कि आप सॉफ्टवेयर कोड मुझे लिख के दे दें, तो इट कैन गिव यू अ बेसिक सॉफ्टवेयर कोड, नॉट एन एडवांस वर्जन, नो गारंटी दैट इट कैन नॉट बी हैक्ड, बट एक बहुत अच्छा एक बेसिक सॉफ्टवेयर कोड भी ये जनरेट कर सकता है AI. सो इट इज़ गेटिंग टू दैट लेवल जहाँ पर वो बहुत सारी चीज़ों में हेल्प कर सकता है. एंड एक और चीज़ है कि Web3 इज़ ऑल अबाउट यूज़र इंटरेक्शन व्हेन वी टॉक अबाउट Web3 वर्ल्ड. सो Web3 में जैसे जैसे यूज़र इंटरेक्शन बढ़ेगा, तो जैसे हम लोग फेसबुक की बात करते हैं, इंस्टाग्राम की बात करते हैं, ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स आर ड्रिवन बाय द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. दे get accustomed to the customers users preferences. So these preferences the AI adopts. एंड यही चीज़ें Web3 में, गेमिंग में, यूज़र प्रेफरेंस को समझने के लिए, उसके हिसाब से अपने आप को और इक्विप करने के लिए Web3 वर्ल्ड में यूज़ की जा सकती हैं. राइट नाउ देयर इज़ नो प्रॉपर यूज़ केस, बट आई सी ए फ्यूचर जहाँ पर कि ये यूज़ केस बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट होने वाला है. राइट. सो अगर मैं बात करूँ AI इन जनरल एक टॉपिक है, तो उसके बारे में लाइक क्या हमें रियली नीड है अभी उस चीज़ की, लाइक आज के टाइम पे? AI की बात करें तो उसकी नीड तो है. बहुत सारी चीज़ें हैं. सबसे बड़ी चीज़ कि हर बंदे को हर चीज़ की जानकारी हो ये ज़रूरी नहीं है, बट AI एक ऐसा टूल है जिससे कि आपको जानकारी मिलती है. राइट नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट AI, वी डोंट टॉक अबाउट AI इन द सेंस ऑफ एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इटसेल्फ. आज की डेट में AI एक मल्टी सर्च इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर फॉर्मेट का काम कर रहा है. सो इट इज़ अ मैकेनिज्म जहाँ पर कि आपको मल्टी डायमेंशनल सर्च मिल जाती है. एक जगह पर रिजल्ट्स रिपोर्ट के फॉर्म में कंपाइल होकर आ जाते हैं, और वो रिपोर्ट इजी टू अंडरस्टैंड होती है. सो जस्ट अ सिंपल एग्जांपल, अगर आप गूगल पर जाते हैं एंड इफ़ यू सर्च अबाउट एनीथिंग दैट यू वांट, सो गूगल आपको विकीपीडिया का लिंक देगा, किसी वेबसाइट का लिंक देगा जहाँ पर उसका रेफरेंस होगा. गूगल में एक कीवर्ड प्रेफरेंस के हिसाब से रैंकिंग का मैकेनिज्म होता है. जो स्पॉन्सर्ड लिंक्स होते हैं उसको गूगल ऊपर पुट अप करता है. राइट. These are the search results. So when you enter the first page, you simply get boggled by कि ये actually ये response क्या दे रहा है. That is the problem. But when we talk about AI, so AI आपको एक textbook format में response दे देगा. So आज जब हम एक common user के लिए किसी भी AI की बात कर रहे हैं, तो AI is just generating the responses which is in more of a textbook format, and AI is giving you the results which is easily comprehensible and easily understandable. जो real AI है, application which can control the hardware, which can actually start controlling the world, वो AI अभी I don't think it is there yet. It is yet to come. क्या हमें डरना चाहिए सर AI से? डरना चाहिए. डरना चाहिए AI से तब जब आप AI को कॉन्शियस दे देंगे. अगर कॉन्शियस AI को आपने दे दी, यानी उसका सेंस ऑफ सेल्फ बीइंग, एक चीज़ होती है, एक बेसिक फीलिंग आई वॉन्ट टू गेट फ्रॉम यू द आंसर, कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग बीइंग को और नॉन लिविंग बीइंग को कौन सी फीलिंग डिफरेंशिएट करती है. अगर एक किसी चीज़ में जान डाल दी जाए, सबसे पहली फीलिंग कौन सी आएगी उसमें? इमोशंस. और ऐसे कौन सा इमोशन आएगा? इंटेलिजेंस. कौन सा इमोशन? इमोशन बहुत सारे हो सकते हैं सर, लाइक हैप्पी फीलिंग या सैड. दैट कम्स लेटर. सबसे पहला इमोशन आता है सर्वाइवल. Survival instinct is the first emotion that comes even when a child is born. He starts crying when he feels hungry. So it is Right. not because he is feeling hungry, it is because he wants to survive. You talk about an insect, the first feeling, आप किसी insect को पकड़ने जाते हैं तो भागता है. उसमें भी इतना दिमाग होता है कि मुझे जिंदा रहना है, मुझे सर्वाइव करना है. राइट. The day you give artificial intelligence the conscience will be the day you are creating danger for yourself. क्योंकि उसके बाद जब आप AI को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, तो वो AI ह्यूमन इंटरवेंशन को दूर करेगा, और तब वो आपको अपना दुश्मन मान बैठेगा. सो कॉन्शियंस इज समथिंग दैट शुड नेवर बी गिवन इन एन AI सॉफ्टवेयर. That is the basic thing. Whatever you do, you give them feelings. Don't give it a conscience. That is the red line that should be drawn.
बात करें एलॉन मस्क की, एलॉन मस्क काफ़ी ज़्यादा एआई के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, एआई को बहुत आगे ले जाने की बातें करते हैं. सो व्हाट्स योर थॉट ऑन दैट? Elon Musk is also working towards giving AI a conscience. He is forming a neural network. उस न्यूरल नेटवर्क में वो ब्रेन लाइक एक्टिविटी डेवलप करने की बात कर रहे हैं. बट अगेन देर आर टू थिंग्स. वेन एवर वी टॉक अबाउट डेवलपमेंट देर आर टू थिंग्स. One is the part where you develop as a developer, as a scientist. The other part where you talk about thought leadership. So when we talk about the application or the implication of AI in terms of a scientist, it is a great achievement if you can develop something like that. But when we talk about the applicability of AI in terms of a thought leadership, then this could be a very dangerous thing in the times to come. As a scientist, मैं एक नई चीज़ क्रिएट करके बहुत खुश होऊंगा. Albert Einstein was very happy when he created the theory which actually led to the formation of an atom bomb, राइट a nuclear bomb. राइट. So वो theory बहुत अच्छी थी. That was a And- scientific revolution. But what it did in the wrong hands is it created a nuclear bomb. So we have to have two different line of thought. First is, where is this thing leading us? That is the moral code, or the code which leads to the human survival. And the second thought is, what does science needs? So as a scientist, if I think from the scientific bent of mind, I will be very positive, very happy if something like a neural network comes into picture. But if I talk about as a human being on a more moral platform, then AI can be dangerous in the times to come. If it starts controlling almost everything. I mean, we have seen the example. फेसबुक के 2 सर्वर्स ने एक अपनी लैंग्वेज बनाकर आपस में बातचीत करना शुरू कर दिया. So they were AI. They thought of keeping human beings at bay, and then they actually developed something of their own. Facebook told that they have shut down those servers. Nobody knows the truth because we did not even know they are forming the language. That was also told by Facebook only. Yeah. So it might have been a marketing gimmick that we have so powerful servers. It might have been an actual fact. We don't know it yet. But there is something that is harming us, and that might be a potential danger to the human race. सो अगर हम बात करें सर क्लाइमेट चेंज और ऐसे दूसरे भी जो अर्थ को एज एन अर्थ बनाते हैं, ऐसी कुछ चीजें हैं, तो क्या एआई एज एन उनको चैलेंज मान के उनको भी सॉल्व कर सकते हैं? Why not? I think AI can be a very, very good tool to solve that, because जब हम लोग ऐसे ह्यूमन बीइंग बात करते हैं, let us talk about the personal self. So what happens is कि हमारी जो बेसिक मेंटालिटी होती है, कल से करेंगे. राइट. जिम जाना है कल से जाएंगे, जिम जाना है कल से कल जाएंगे. से जाएंगे. कल कब आएगा पता नहीं. So we as human beings, because we have a very limited capability of thinking and we have a very limited periphery where we can see. So जब मैं बात करूँगा तो I'll be talking about my neighborhood and maybe to the place where I belong to a particular city. मैं सिर्फ उन्हीं की बात करूँगा. बट जब AI की बात करेंगे तो AI एज अ टूल कैन कोलेट अ मच लार्जर डेटा. वो बहुत बड़ी चीज़ों को, शायद पूरे वर्ल्ड के ग्लोबल क्लाइमेट को बियॉन्ड जोग्राफिक बाउंड्रीज, उसको एनालाइज करके उसके बारे में कुछ हमें ऐसी रिपोर्ट्स, कुछ ऐसी एनालिसिस दे पाए जो कि शायद हमें आने वाले समय में एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो कैपेबिलिटी है वो दे पाए. सो आई कैन definitely say that AI is a very good tool towards the solution of the problems like climate change and everything, because these things deal with the micro data and the macro data simultaneously. And I think with the IoT devices coming into picture, there are so many things which are monitoring the climate changes at various locations at the same point of time. Not only the wind, not only the moisture, even the quality of the soil and earth that we are having. So with these things, a climate change can definitely be controlled. It can be made better if we use AI tools. सो सर मैंने देखा है कि लाइक आजकल काफ़ी न्यूज़ में कुछ ऐसा आ रहा है कि कुछ एग्ज़ाम्स जो होते हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हो गए या लेट इट बी लाइक 10th-12th के एग्ज़ाम्स हो गए, राइट. एक धारणा बनी हुई है कि इन एग्ज़ाम्स में अगर पास अच्छे नंबर से नहीं होते तो एक वो रह जाता है मार्क, राइट. सो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो एआई की मदद से, आपने देखा होगा, आपने सुना होगा शायद, न्यूज़ में था ये चीज़ कि एआई की मदद से उन्होंने पेपर लिखा
और मोस्ट ऑफ द टाइम वो करेक्ट होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो कुछ चेंजेस आ जाते हैं, राइट? सो आपको क्या लगता है एआई इस जनरेशन को, जेन जी जो है उस जनरेशन को यूज करना चाहिए एज इन 18 से बिलो जो एज है उनको, या एक 18 प्लस यूजर्स को ही? लुक, एक बहुत क्लियर पर्सपेक्टिव है कि हम एआई को थॉट फॉर्मेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं या एआई को हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। अगर हम एआई को प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज़ कर रहे हैं देन एआई इज़ अ वेरी गुड टूल। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट यूजिंग एआई फॉर थॉट फॉर्मेशन देन इट इज़ अ डेंजरस थिंग, बिकॉज उसका एक अपना प्रोसेस है, वो अपने हिसाब से सोच रहा है, अपने हिसाब से जवाब दे रहा है। वी हैव रिसेंटली सीन अ पर्सन कमिटेड सुसाइड because he kept talking to a server, a chat bot about climate change. He got so worried that he committed suicide. So in that particular country, even the AI was banned. ChatGPT was banned for some time. So these are the things that are happening. So अगर आप AI को अपना companion मान के उससे thought process derive करने लगेंगे तो it is a very dangerous tool because it can affect you with a lot of data, a lot of things we have seen in political campaigns. कि किस तरीके से डेटा फेसबुक, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के थ्रू पुश किया जाता है और एक पूरा का पूरा मूवमेंट बनाया जाता है और थॉट प्रोसेस चेंज कर दिया जाता है। सिमिलर थिंग्स कैन हैपन इन एनी डायरेक्शन, नॉट जस्ट पॉलिटिकल थिंग्स, नॉट जस्ट क्लाइमेट चेंज, एनीथिंग। लेकिन अगर एआई को प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए यूज किया जा रहा है तो एआई इज अ वेरी गुड थिंग। लुक, देयर इज नो हार्म, नोबडी इज बोर्न विद द कैपेबिलिटी कि वो दुनिया के सारे सब्जेक्ट एक साथ मास्टर कर ले। So using an AI is like you are sitting in a library and you are having endless access to books, जिसमें आपको जहाँ प्रॉब्लम आई उस बुक के पास आप गए और आपने सॉल्यूशन दे दिया। The only thing is this book is now in your software device or maybe your laptop or your cell phone or something. So you are just using it for problem solving. So I don't see a problem with that. That is good. Okay. So like काफी सारे ऐसे थॉट्स थे कि जहाँ पे एआई जो आया है चैट जीपीटी जैसे है, तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया ओपन एआई ने जिससे कंटेंट राइटर्स जो हैं उनकी जॉब खतरे में है, ग्राफिक डिजाइनर्स जो हैं, टाली इट्स अ प्रोडक्ट दैट ओपन एआई में, सो उसके चलते ग्राफिक डिजाइनर्स थोड़े से खतरे में है। सो लाइक आपको क्या लगता है जॉब्स जो इन फ्यूचर हैं, ग्राफिक डिजाइनर हो गया, कंटेंट राइटर हो गया, लेट इट बी एनीथिंग लाइक मीडिया इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो क्या वो खतरे में है? लुक, ह्यूमन रेस आज जहाँ है 10 साल पहले वहाँ नहीं थी, राइट? हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं। एआई इज एक्चुअली गिविंग अस द टूल टू इम्प्रूव। सो जहाँ पर अगर मैं कंटेंट की बात करूँ तो कंटेंट डिजाइनर्स पहले क्या करते थे, they used to research on 7-8 things and then they used to form their own theory, right, their own belief, right, and उसको वो पेपर पर नोट करते थे in the terms of a report, in the terms of an article, in the terms of a news piece, फिर आपको publish कर देते थे, right? Now what AI is doing, AI is giving you the tools, again like I started with, that Google search की जगह आप AI as a search engine use कर रहे हैं। It is forming the grammatically correct language format. It is giving you the output in the form of a report, but still only with the inputs that you have given. We should not forget, still AI is not in that format जहाँ पर we have come out of the basics of computer system which is called ego, the Right. garbage in, garbage out. Right. So whatever you are putting into AI, AI is giving a response only on the basis of that. कुछ additions करता है AI, बट दैट इज ऑल पेरिफेरल, डायरेक्ट एडिशंस नहीं होते हैं आपके लाइन ऑफ थॉट पर, आपके टॉपिक पर। सो एआई इज मेकिंग द जॉब ईजियर फॉर पीपल हु अंडरस्टैंड दैट। अगर ये जो आपने कहा है कि कंटेंट राइटर्स की जॉब खा रहा है एआई, तो ये उसी बात को कहने के बराबर है कि जो न्यूज़ मीडिया है, फिजिकल पेपर छापने वालों की जॉब जो है वो एंड्रॉयड खा गया एक एप्लीकेशन लाकर। कि टाइम्स ऑफ इंडिया जो फिजिकल पेपर था जो छापता था, वो बंदा बोल रहा है मेरी जॉब चली गई क्योंकि आज इतनी कॉपीज प्रिंट नहीं होती। सो एवोल्यूशन, डेवलपमेंट, इम्प्रूवमेंट is nature, that will happen. The only thing is how you adapt to that. If you can adopt positively, you will get very good results out of it. और AI से इनफैक्ट अब कंटेंट का फ्लो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि
जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके लिए इजी एक्सेस है इंफॉर्मेशन का, एंड लॉट ऑफ पीपल नाउ गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू. सो इनफैक्ट मुझे लगता है कि कंटेंट क्योंकि कैन इम्पैक्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स, सो कंटेंट एआई से जो कंटेंट क्रिएटर्स को फैसिलिटेशन हुआ है, उसके कारण वी कैन हैव सी अ लॉट ऑफ कंटेंट इन द टाइम्स टू कम, एंड वी मे सी अ बेटर वर्ल्ड because a lot of people will be jumping into this field now. राइट. सो सर, मैं जानता हूँ जैसे आप बहुत सारी सिटीज़ में जाते आते रहते हैं और बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं. सो एआई को लेके उनके दिमाग में क्या क्या मिसकंसेप्शंस हैं? Misconceptions नहीं है. Right now everybody is downloading a chat GPT, मतलब they are opening the chat GPT browser, they are using it and they are finding it very good. AI की flip sides अभी तक has not started impacting the common man. So everybody is super excited. Right. क्या होगा आगे जाकर, कैसे होगा या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, we don't know yet. Because we haven't seen. And second thing, the difference between AI and the human brain is that AI has still got a code to follow. Human thinking and human brain is limitless. I am going to the theory by Matrix movie. So human brain's thinking, its thinking capability, is infinite. Right. So अब हम उस AI से क्या बनाकर निकालते हैं, that depends upon us. And there lies the problem. I mean, again I'm saying, आइंस्टाइन ने एक थ्योरी दी, उसको न्यूक्लियर फिशन में डालकर या न्यूक्लियर फ्यूजन में लेकर आप उसको एक पावर प्लांट भी बना सकते थे, बट आपने उसको न्यूक्लियर बॉम्ब बना दिया. Right. So it depends upon who is using it and with what perspective. So the basic game with AI is of perspective. सो सर, हमने देखा है कि इटली में अभी रिसेंटली प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट्स कुछ लगे थे लाइक चैट जीपीटी और एआई के ऊपर. सो उसके बारे में कुछ आपके थॉट्स? Why ban ChatGPT? Why not ban Facebook? Why not ban Google? Why not ban Android devices? Why not ban Instagram? They have all your data. Why not ban the Amazon.eco device? आपका फोन यहाँ रखा हुआ है सामने. You think it is not listening. It is listening to everything that you're saying. Right. एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूँ. आप फोन सामने टेबल पर रख के 3-4 दिन बात कीजिए या 1 घंटे बात कीजिए कि फलानी जगह का टूर प्लान करते हैं. अगर नेक्स्ट डे अगर आपको फेसबुक पर वहीं के टूर पैकेजेस नहीं आने लगे, सो वेयर इज द प्राइवेसी? इट इज इन प्राइवेट हैंड्स. ये मैंने करा है सर, लिटरली मैं बता रहा हूँ. मैंने एक बार टेस्ट करने के लिए अपना फ़ोन टेबल पे रखा था और लाइक मैं बात कर रहा था किसी एक बेडिंग की. मैं जस्ट एज ए टेस्ट करने के लिए, और बेडिंग ड्रेसेस मेरे को खरीदनी थी, तो उसके बारे में जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट दैट रैंडमली, और विद इन अ मिनट और सो मेरे पास उसके एड्स आने लग गए. सो प्राइवेसी है कहाँ? आप चैट जीपीटी को बैन करके क्या कर लेंगे? आपका ज़्यादा डेटा, चैट जीपीटी इज जस्ट अ ब्राउजर. इट इज़ अ विंडो ऑन गूगल, क्रोम, मोजिला, whatever browser you are using. When we talk about the privacy protection, Google itself, Facebook, Instagram, these are much more dangerous tools. अगले 5 साल में आप एआई को कहाँ देख? In the next 5 years, still AI will just be a content generation tool. Content can be software code, content can be whatever thing you want. But AI still will not be that equipped जहाँ पर आप उससे एक रोबो बना सकें, एक टर्मिनेटर टाइप सीन क्रिएट कर सकें. That is still far-fetched. At least not in 5 years. Okay. सो कुछ टूल्स वगैरह आपको पता है लाइक एआई के बारे में, और आपके कौन से फेवरेट टूल्स हैं उसके बारे में? Yeah, right now I'm only using ChatGPT and I'm liking it. I'm really liking it because the case is, like I said, it saves your time to do your own research. It gives you something that you can put on the table in the form of a report. And second thing, the better thing is that it follows your perspective. So when you are doing a research and you're putting in certain keywords, or you're putting in certain way in which you want the output to be done, it gives you a proper output. That is where I
find ChatGPT to be helpful as a tool for doing my work. AI or not AI, I'm not concerned. I'm not bothered actually. I mean, it is a better version of Google for me, simple. There are certain other tools which the designers are using, but since I belong to a totally different background, so that those tools I haven't put my hands to, so can't comment. सर हमने देखा है जैसे चैट जीपीटी आया था, एक टर्म बहुत ट्रेंड में चला था, प्रॉम्प्ट इंजीनियर। प्रॉम्प्ट मैं बात करूँ प्रॉम्प्ट इंजीनियर की, तो क्या होता है, प्रॉम्प्ट जो आप टेक्स्ट दे रहे हो चैट जीपीटी को, वो उसको प्रॉम्प्ट कहते हैं, और जो दे रहा है, जो एक प्रॉपर एक तरह से कहते हैं कि वर्ड्स का जो मेल होता है, तालमेल होता है, उसके साथ में अगर वो प्रॉपर तरीके से दे रहे हैं उसको, जो इनपुट है, तो उसको प्रॉम्प्ट इंजीनियर कहते हैं। सो आपको क्या लगता है सर, कंटेंट राइटर विल बिकम प्रॉम्प्ट इंजीनियर समडे? Look, again, I will say that content is not created by the topic on which you are writing. Content is basically created by the perspective that you want to put in. So with that perspective, you can either do a Google research, can come up with something. The benefit of using something like ChatGPT is that it will give you a more comprehensive report. गूगल में शायद थर्ड या फोर्थ सर्च पेज पर भी जो चीज़ें होंगी उसको भी वो इंक्लूड कर लेगा, बिकॉज व्हेन यू गो टू द फर्स्ट पेज एंड यू गो टू द सेकंड सर्च पेज, द कंटेंट स्टार्ट्स रिपीटिंग, राइट, एंड देन इट इज़ लाइक किसी ने कीवर्ड का सही यूज़ नहीं किया, एंड देन ही कम्स और कीवर्ड का सही यूज़ नहीं करने के कारण ये फोर्थ या फिफ्थ पेज पर चला गया गूगल की सर्च में. सो दैट कंटेंट डिस्पाइट बीइंग अ जेन्युइन इनपुट इज लॉस्ट समवेयर because Right. Google follows its own algorithm while giving search results. This is something that can be taken care of by the AI tools. One more thing I would like to put here is that right now, AI actually is not actual AI. It is not giving you the whole content. AI is basically owned and dominated by the search engines. So ChatGPT is dominated by Edge or Bing, which are the tools of Microsoft. So Microsoft will be dominating the data that can be put on ChatGPT. When we are talking about Bard, then it is owned by Google. So it will definitely be influenced by the priorities of the search given by Google. That is where the topic that we'll be discussing is that a decentralized AI. So breaking the barriers of the corporates, the conglomerates, the giants, if you can have a decentralized artificial intelligence, that can actually be a very good thing in the times to come. That will be a free flow of information, be it the normal web, be it the dark web, wherever the information is, it can have a free flow. And that is what a proper AI should actually consist of. Okay. So, सर हमने देखा है अभी रिसेंटली में AI बहुत सारे, लाइक ओपन AI ने चैट जीपीटी करा, उसके बाद गूगल ने अपना गूगल बार्ड कर दिया स्टार्ट. सो हम ये देख रहे हैं कि काफ़ी सारी कंपनीज जो थी ऑलरेडी, जो एग्जिस्ट कर रही थी, काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज, वो अपने खुद के टूल्स डेवलप करने में लगी है. तो एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है कि ये चीज़ अभी आ रही है जब किसी ने कुछ चीज़ लॉन्च कर दी थी, ये चीज़ पहले क्यों नहीं हुई? लाइक हमेशा से था, हमेशा से था. यू टॉक अबाउट बेसिक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स. अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को आप इस तरीके से भी कोड कर सकते थे कि मैं एक जर्नल एंट्री कर रहा हूँ, वो कैश बुक में यहाँ पोस्ट होगी, लेजर में यहाँ पोस्ट होगी, ये हो गया. अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप किया और उसने उसकी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू बैलेंस शीट तक ले जानी शुरू कर दी. दिस वाज द फर्स्ट जनरेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो इट इज इम्प्रूविंग बाय टाइम because the code, the computing capacity of machines that you are using, the servers that you are using for AI, this is improving over a period of time. So as and when the computing capabilities increase, there will be heavier softwares which can be run on the same server with much ease. They will be able to support maybe billions of users at the same point of time. And that is where the AI will find its mass application. Because we are talking about something like ChatGPT coming to picture right now.
I can bet on this that similar softwares are available with almost all the technology institutes and all the intelligence agencies across the world since past a decade. It is only the case that as on date, because of ChatGPT and the improved computing capabilities of the server that are allowed to private users or the retail users, that the common man is able to access it now. ये पहले से भी था, लेकिन आम आदमी की पहुंच में नहीं था. अब ये चीज़ आम आदमी की पहुंच में आ गई. दैट इज द ओनली डिफरेंस वी हैव. हमें अभी भी नहीं पता है कि कॉरिडोर्स के पीछे कुछ बंद कमरों में क्या रिसर्च चल रही है या क्या चीज़ बन गई है. The only thing that we have is the mass applicability and the mass adoption. Right. The day mass adoption is there will be the day you will find use of that technology. सो सर मेरे 2 लास्ट सवाल हैं, ठीक है. सो सबसे पहला तो ये कि क्या चैट जीपीटी गूगल किलर है? क्या ChatGPT? गूगल किलर है? ChatGPT cannot survive without Google. As I told you, ChatGPT is doing a refined research on the data provided by Google. Microsoft Edge या Bing भी behind its back is using the search provided by Google only. So if Google keeps giving the information, ChatGPT will keep running. ChatGPT का खुद का कोई भी अपना database नहीं. It might with the new indexation, like if you have used ChatGPT, September 21 के बाद ChatGPT में कोई increment नहीं है. So they have indexed the data only till September 2021. उसके बाद के डेटा को ChatGPT कंसिडर नहीं करता है. They don't count it. So, वो डेटा इंडेक्स कहाँ से हुआ होगा? Because of some search engine. सर्च And right. which is the best search engine as on date? Google. गूगल, राइट. So ChatGPT is a top up on Google which gives you better report and better results. That is the only thing. Without Google, I don't think ChatGPT will survive for long. गॉट इट. एक लास्ट सवाल और सर, इस सेशन को एंड करते हैं. क्या एआई हमारे जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसमें एज इन जनरल जो टॉपिक है वो आना चाहिए? क्या पढ़ाना चाहिए हमारे टीचर्स को? लाइक हमने देखा है कि हिस्ट्री में कभी कभी ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो ना चाहते हुए भी आते हैं. स्टूडेंट्स का कोई वो नहीं होता इंटरेस्ट भी कि लाइक पढ़ें. लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स का होता ही नहीं है. लेकिन ऐसे कुछ कुछ टॉपिक्स होते हैं जैसे हिस्ट्री हो गया. हिस्ट्री में काफ़ी कुछ है ऐसा जो अभी तक चले आ रहा है जिसकी नीड है भी नहीं, आई गेस. सो क्या आपको लगता है उन सब्जेक्ट्स को रिप्लेस करना ज़रूरी है? उन सब्जेक्ट्स को जो नए सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ में चेंज करना ज़रूरी है? मुझे लगता है कि the basics should always start from where, I mean, the origin of time. If we talk about the education system of all the countries which are not under the colonial era, जो प्रॉब्लम इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में कही जा रही है कि जो बेसिक स्कूलिंग है दैट इज लर्निंग developed by the Britishers. It has been criticized on a lot of extent to create workforce for administrative tasks, not management tasks. Right. Not owning a business. Right. Fine? Right. So, इन चीज़ों को रिप्लेस करना ज़रूरी है. One thing about the education system. New things can be implemented, but हमें AI को implement करना चाहिए as a topic, as a subject, as a branch of science. Let us not replace history. Let us not replace geography. Let us not replace language. Yeah. Let us start implementing it as a branch of science. Like in science, in the basics, we learn physics, chemistry, and biology. Then we take major biology, we get zoology and botany. Right. Right? So the science divides itself. Right. So let AI be a tool for a specialist study. Introduce it at the basic stages, but since it is a core science, introduce it as science and apply it whatever. Apply it to history, apply it to geography, apply it to language. It is a very good tool. इंटरेस्टिंग सर. काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार पॉडकास्ट निकला है आज का, लिटरली. और काफ़ी कुछ जानने को मिला है आज एआई के बारे में. और काफ़ी कुछ थॉट्स जो थे वो एक पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है मेरा भी, और आज शायद आपका भी हुआ. सो थैंक यू सुदीप सर हमारे छोटे शॉर्ट नोटिस पे आने के लिए और इस पॉडकास्ट को बनाने के लिए. Thank you so much. Always a So- pleasure. Thanks for inviting me here.
इट्स प्लेजर फॉर अस, और हम आशा करते हैं कि आपको भी बात करके अच्छा लगा होगा। डेफिनेटली सन क्रिप्टो पे आप वापस आएंगे और इस पॉडकास्ट को और आगे बढ़ाएंगे किसी नए टॉपिक के साथ और किसी अच्छे टॉपिक पे। सो टिल देन दिस वाज हर्षिद ईमान। मिलते हैं नई पॉडकास्ट में, और जल्द ही आपका कोई भी सवाल हो, आपके कोई भी थॉट्स हो, उनको आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। हम बैकएंड से सुदीप सर के साथ में कनेक्ट करके आपके जो रिप्लाईज हैं उनको वापस क्वेरी का रिजॉल्व करेंगे और सॉल्यूशन देंगे। सो मिलते हैं आगे किसी और टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में। टिल देन, दिस इज हर्षित ईमान साइनिंग ऑफ। थैंक यू। वितैलिक ट्रेन, Yeah. आपको कैसा लगता है कि उनका जो एक तरह से उनकी जो सोच है इथेरियम को लेके? इस पूरे क्रिप्टो वर्ल्ड में एक ऐसा पर्सन है जो इस टाइम पर मोस्ट रिलैक्स जोन में बैठा है। उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट का जो मर्जी हो, मूवमेंट आए ना आए, वो बहुत रिलैक्स जोन में है। उस पर्सन का नाम है विटालिक बुटेरिन। ट्विटर ने 2 दिन के लिए लोगो चेंज किया, ओके, और डोज में हम लोगों ने प्राइस मोमेंटम देखी। राइट, जैसे ही वो क्या कहते हैं चेंज दोबारा हुआ लोगो, वो प्राइस मोमेंटम डाउन हो गए। तो आप इसको कैसे मान सकते हो कि ये फ्यूचर के लिए एक सस्टेनेबल और यू कैन से एक कंसिस्टेंट लेवल ऑफ प्रोजेक्ट है? तो 1994 से लेकर 2023 तक जो मार्केट ऑलरेडी चल रही है, गवर्नमेंट का कंट्रोल है, देयर आर 2 स्ट्रॉन्ग एक्सचेंजेस, BSE एंड NSE। ये सब कुछ होने के बाद, गवर्नेंस रूल से भी होने के बाद भी 100 में से 75 और 80% लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो कंप्लीटली सट्टा है, क्योंकि बाहर निकलने के बाद बोलते हैं स्टॉक मार्केट में हो, जुआ खेलते हो। स्टॉक मार्केट एक नदी है, क्रिप्टो एक महासागर है। लर्निंग भी तो करो ना यार, क्योंकि लर्न से ही अर्निंग होती है मेरे हिसाब से। बिल्कुल। क्योंकि देखो, आज मैं लर्निंग की वजह से आपके साथ बैठ के पॉडकास्ट कर रहा हूं। राइट। अगर मैंने अर्निंग की होती, अर्नी दुनिया ने किया, तो क्या आप सबको बिठला के पॉडकास्ट नहीं नहीं, करते? Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourses for any loss from such transactions.